नमस्ते दोस्तों, मैं अक्षय कैश फ्लो कैपिटल द फाइनेंशियल गुरु। मैं आपको इस चैनल पर फाइनेंशियल स्टडी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं। तो आज हमारा टॉपिक है पर्सनल लोन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली आज हमारा जो टॉपिक है पर्सनल लोन, इसमें हम आपको गाइड करेंगे कि पर्सनल लोन क्या होता है, ये कैसे मिलता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है, उसके डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, इंटरेस्ट कितना लगता है। तो आपको पूरा ही गाइडेंस में ध्यान देने वाला हूँ। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनल लोन के बारे में। पर्सनल लोन क्या होता है, कौन ले सकता है, कितना लोन मिलता है, इंटरेस्ट कितना लगता है और कैसे अप्लाई करें, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दूंगा जो आपको लोन अप्रूव करने के लिए मदद कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्सनल लोन क्या होता है? पर्सनल लोन एक ऐसा लोन होता है जो बिना किसी गारंटी या प्रॉपर्टी के मिलता है। इस लोन को आप किसी भी काम के लिए यूज़ कर सकते हो, मेडिकल, शादी, ट्रैवल्स, बिजनेस, एजुकेशन, इमरजेंसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसमें एक टॉपिक आता है कि ये पर्सनल लोन कौन ले सकता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है। पर्सनल लोन के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है, जिसमें आपकी एज 21 साल से लेके 60 साल के अंदर रहना चाहिए, आप सैलराइड पर्सन होना चाहिए, आपकी मंथली इनकम 15,000 से 20,000 के अंदर 15,000 से 20,000 के ऊपर रहनी चाहिए, आपका सिविल स्कोर 650 के प्लस होना चाहिए, वो बेस्ट कहलाता है। 650 के ऊपर जितना भी अगर आपका सिविल स्कोर रहता है उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट लगता है। और आपकी जॉब में आपकी स्टेबिलिटी जरूरी रहती है, आप कितने साल से काम कर रहे हो ये भी सब चेक होता है। कितना लोन मिलता है? पर्सनल लोन आपको इनकम और सिविल पे ऊपर डिपेंड रहता है, टोटली आपके इनकम और सिविल के ऊपर डिपेंड रहता है। जनरली पर्सनल लोन 50,000 रुपीज से लेके 25 लाख रुपए तक का मिल सकता है, जिसका टेन्योर 1 साल के लेके 5 साल तक आप उसका टेन्योर रख सकते हो। टोटली डिपेंड रहता है कि आप कितना अमाउंट रख रहे हो, उसी हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट रखता है और उसी हिसाब से आपका ईएमआई कैलकुलेट रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 लाख रुपए के लोन के लिए अप्लाई करते हो, उसमें अगर आपको इंटरेस्ट कोई भी बैंक से अगर आप अप्लाई करते हो, उस बैंक का जो भी इंटरेस्ट रेट रहेगा, सपोज अपन 10% से पकड़ के चलते हैं, अगर 1 लाख के ऊपर के 1 लाख के अमाउंट के ऊपर अगर 10% रखता है, तो आप यूजुअली आप कोई भी ईएमआई कैलकुलेटर पे जाके आप आपका ईएमआई अमाउंट डालेंगे तो वहाँ पे आपको ईएमआई और आपका इंटरेस्ट कितना जा रहा है, आपका ईएमआई कितना आएगा, वो आपको बेसिकली पता लग जाता है। टोटली इसमें इंटरेस्ट रेट जो रहता है वो 10% से लेके 24% के बीच होता है। जितना अच्छा आपका सिविल स्कोर रहता है उतना ही अच्छा आपका इंटरेस्ट मिलता है, उतना ही कम आपका इंटरेस्ट मिल सकता है। और ईएमआई आप टेन्योर और आपके अमाउंट के हिसाब से डिसाइड होता है। जो भी आपका ईएमआई रहेगा और टेन्योर रहेगा वो आपके अमाउंट के ऊपर डिसाइड रहेगा। आप जितना ज़्यादा लोन लोगे उस हिसाब से आपका ईएमआई और टेन्योर डिसाइड होता है। उसके लिए बेसिकली एक नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड रहती है। जो आपको पर्सनल लोन के लिए लगते हैं वो है आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका एड्रेस प्रूफ, 3 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट, 3 मंथ्स का सैलरी स्लिप। आप जो भी कंपनी में काम करते हो वहाँ पे आपको आपका बैंक स्टेटमेंट, आपको जहाँ पे भी सैलरी क्रेडिट होता है वहाँ का आप उनको स्टेटमेंट दे सकते हो, क्योंकि वो वेरीफाई होता है कि आपके बैंक अकाउंट में इतना ही जो आप अमाउंट आप क्लेम कर रहे हो कि आप मुझे इतना सैलरी है, वही वहाँ से क्रॉस वेरिफिकेशन होता है कि आपके स्टेटमेंट में भी इतनी अमाउंट क्रेडिट होनी चाहिए। अप्लाई कैसे करें? अप्लाई करने के भी 3 से 4 तरीके रहते हैं अलग अलग। आप बैंक में जाके विजिट कर सकते हो, आप कोई भी बैंक में जाके विजिट कर सकते हो। वहाँ पे आप कोई भी आपका आरएम रहता है, वहाँ जाके आप उनसे मिल के आप बोल सकते हो कि मुझे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है। ऑनलाइन वेबसाइट से रहती है। ऑनलाइन वेबसाइट में आप अप्लाई करने से पहले जांच ले, समझ ले कि ये वेबसाइट जेन्युइन है या नहीं है, फिर ही अप्लाई करें। उसके रिव्यूज देखिए, वो कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालिए, उसी के बाद आप अप्लाई कीजिएगा। डायरेक्ट एजेंट या डीएसए के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो। इंपॉर्टेंट टिप्स उसमें यह है कि आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ, तो आप सुनिए। इंपॉर्टेंट टिप्स ये है कि लोन लेने से पहले ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी ईएमआई आपके इनकम के 40% से ज़्यादा ना हो, सिविल स्कोर इम्प्रूव कर ले, फेक ऐप से दूर रहे। जैसे मैंने आपको बताया था, ऑनलाइन वेबसाइट में बहुत से फेक ऐप आते हैं, तो आप सोच समझ के इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद ही ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा। और एक बार प्रोसेसिंग फीस समझ लीजिए। प्रोसेसिंग फीस समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम विदाउट कोई डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट पढ़े या फिर कोई भी डिस्क्रिमिनेंट पढ़ने के पहले ही अगर हम डायरेक्टली अगर आप प्रोसेसिंग फीस के बारे में अगर जान नहीं लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा भी चार्ज लग सकता है। तो आप प्रोसेसिंग फीस के बारे में भी अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको पर्सनल लोन अप्लाई करना है या फ्री कंसल्टेशन चाहिए तो आप कमेंट में लोन लिखिए, और डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे रहा हूँ, उस पर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।